Hello students, today we are going to start our new chapter that is related to trigonometry. Name of chapter is height and distance. Here are some important terms. पहले अपन इसमें कुछ important terms देखेंगे, उस important terms के आधार पे अपन उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. देखो important terms में सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या होती है देखो पहले अपन समझते हैं. लाइन ऑफ साइट देखो हाइट एंड डिस्टेंस में अपन क्या देखेंगे कि एक ऑब्जर्वर है, मींस एक ह्यूमन आई है, वो किसी चीज को देखता है, तो जो देखने के लिए जितनी डिस्टेंस दूरी पे वो देख रहा है, जो अपनी आंखों से देख रहा है, जो डिस्टेंस तय कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहां आपकी आई है, यहां से आपने एक पॉइंट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने देखा है, ये आपकी आई थी, यहां से आपने ऑब्जेक्ट को देखा है, तो ये जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट. दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट. मींस आप क्या बोल सकते हो, लाइन ऑफ साइट को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो कैसे करोगे? द लाइन ऑफ साइट इज the line of sight is the line drawn from observer is the क्या किया था आपने? लाइन ड्रॉ की थी, लाइन ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वर. लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू द पॉइंट, फ्रॉम ऑब्जर्वर टू द पॉइंट. एक लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट, मींस ऑब्जेक्ट तक ऑब्जर्वर से डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? लाइन ऑफ साइट. ठीक है. लाइन ऑफ साइट अपन ऐसे बोल सकते हैं जैसे ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से आपने ये आई है ऑब्जर्वर की, तो लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वर. ये आपका ऑब्जर्वर हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. ये लाइन जैसे आप ड्रॉ करोगे ये आपकी क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट. अपन आगे पढ़ेंगे लाइन ऑफ साइट की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? एलओएस. एलओएस क्या हो जाती है आपकी? लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट का यूज जो है वो ये आएगा कि जैसे ही आपको ये बोला जाए कि एक पॉइंट है और ऑब्जर्वर से, मींस एक पॉइंट है जो आपसे एलओएस बना रहा है, मींस लाइन ऑफ साइट बना रहा है 13 मीटर, मींस आप यहां हो और ये पॉइंट यहां है, तो ये कितना होगा? 13 मीटर डिस्टेंस. ये हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ साइट. अब देखो आगे, लाइन ऑफ साइट से आगे एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन. एक टर्म होती है एंगल ऑफ डिप्रेशन. बस ये दो ही चीजें आपके इस चैप्टर में काम आएगी, बाकी और कुछ काम नहीं आएगा. एक आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, अनदर वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. सबसे पहले देखते हैं अपन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है. एंगल ऑफ एलिवेशन देखो अपन समझते हैं होता क्या है. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक ऑब्जर्वर ने हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव, मींस जैसे ये आपकी गर्दन है, आपने अगर अपनी गर्दन को ऊपर करके कुछ ऑब्जेक्ट देखा है, मींस यहां पे था, आपने अपनी गर्दन को ऊपर करके कोई ऑब्जेक्ट देखा है, तो ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव, अगर आपने गर्दन करके कोई एंगल देखा है, अब जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन. मींस यहां से ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर आप इसको बेस बोल सकते हो, यहां से अबव जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन, जस्ट सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? अगर ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ऑब्जर्वर ने, जैसे ये ऑब्जर्वर का स्ट्रेट है हॉरिजॉन्टल, अगर ऑब्जर्वर ने गर्दन झुका के, मींस नीचे की साइड एंगल देखा है, नीचे की साइड कोई ऑब्जेक्ट देखा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये बेस हो गया. बेस से अगर बिलो
बेस से बिलो अगर कोई एंगल बन रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहां पे ये एंगल फाई जो होगा ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। मींस आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हो कि अगर कोई एंगल बेस से अबव बन रहा है, अगर कोई एंगल बेस से अबव बन रहा है, ऊपर की साइड बन रहा है, इट मींस वो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कोई एंगल जैसे ये है, अगर कोई एंगल बेस से बिलो बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल ये आपका बेस हो गया, अगर ये एंगल है, ये आपका एलओएस है, लाइन ऑफ साइट, अगर लाइन ऑफ साइट बोल सकते हो आप इसको, जो लाइन ऑफ साइट है वो अगर बेस से ऊपर है, इट मींस ये एंगल क्या बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ये आपकी लाइन ऑफ साइट बेस से बिलो है तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो आगे, अब इसके अंदर अपने पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मींस हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट चैप्टर कुछ एक टाइप्स पे डिपेंड है। इसके अंदर आपको सारे के सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको क्या करना है, उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को समझना है, डायग्राम बनाना है और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए उन क्वेश्चंस को करते चले जाना है। चलो देखो, अपन इसके अंदर एक एक क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से लिखते हैं अपन। मैंने कहा कि पहले मैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस करता हूं, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन करते हैं अपन। सबसे पहले आपने यहां लिखा टाइप फर्स्ट। अब देखो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन क्या होगा। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन में एक ही डायग्राम बनेगा, इसमें दो डायग्राम भी बनेंगे कई बार। देखो टाइप फर्स्ट में इसमें क्या होगा, एक डायग्राम भी बनेगा, दो बनेंगे, तीन भी बनेंगे, ठीक है, तीन डायग्राम भी बनेंगे। हां, तो अपन टाइप वाइज देखते जाएंगे। कई बार क्या होगा, एक ही ट्रायंगल के अंदर दो डायग्राम बन जाएंगे। अपना फर्स्ट वर्क है, आपका सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना सीखना। अगर आपको डायग्राम बनाने आने लग गए तो आप इस चैप्टर को इजीली कंप्लीट कर लोगे। तो देखो टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन अपन क्वेश्चन वाइज चलेंगे। टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट at a distance of 10√3 from base of tower is 60 degree, then find the height of tower। देखो इस क्वेश्चन को आपको समझना है, कहना क्या चाह रहा है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है एक साथ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, मींस एक टावर दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10√3 फ्रॉम द बेस ऑफ टावर इज 60 डिग्री। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक टावर दिया हुआ आपके पास, आपने एक टावर बना लिया, ठीक है। इस टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता है इसकी क्या हाइट है, अपन ने बोल दिया ये टावर जो है वो ए बी है। क्लियर है यहां तक। अब देखो इस टावर से कुछ डिस्टेंस की दूरी पे, कुछ डिस्टेंस पे, मींस कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। ये डिस्टेंस कितनी है, 10√3 मीटर, एंड द पॉइंट इज सी। मैंने कहा वो पॉइंट क्या हो गया आपका, सी हो गया। अब देखो मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये ऐसे बता रहा है कि इस सी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मींस यहां से मैं ऊपर की तरफ देखता हूं, तब ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। जैसे ही आपका डायग्राम बन गया, आपका 80% क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो एक बार फिर से डायग्राम को, एक टावर था, उसके बेस से कुछ डिस्टेंस पे, दैट इज 10√3 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री। अब ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन स्टार्टिंग में देखे हैं, एंगल कहां दिया आपको, लास्ट में। तो ये लैंग्वेज आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, पहले उसने एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की, उसके बाद डिस्टेंस पहले दे दी और एंगल क्या दिया है बाद में। तो आपको एक पूरा क्वेश्चन समझना है। यहां तक हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। आपके पास ट्राइंगल है, मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा ऑलवेज, बिकॉज टावर और अर्थ जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर है।
इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर देखो, ये मैंने हाइट मान ली h, लेट हाइट ऑफ टावर इज h, हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई h। नाउ अब देखो, हाइट ऑफ टावर अगर h हो गई तो आपको फाइंड आउट करना है h, यहां से BC इक्वल्स टू कितना है 10√3 मीटर। तो देखो, अब एक चीज याद रखना हमेशा जब भी आपको फाइंड आउट करना हो, जो चीज आपको गिवन नहीं है, मींस जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो आपको ऑलवेज ऊपर लिखना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, AB अपॉन जो चीज गिवन है वो यहां लिखनी है। गिवन क्या है आपके पास BC, तो AB अपॉन क्या हो गया BC, AB अपॉन BC। अब देखो, आपके पास एक फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, उसका यूज करेंगे अपन यहां पे। ये क्या है परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपका बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 होता है। तो देखो यहां पे 10 और थीटा क्या है 60 डिग्री, तो आपने ये क्या लिख दिया 60 डिग्री। मींस AB अपॉन BC इक्वल्स टू क्या आ गया 10 60 डिग्री। अब देखो AB कितना दिया हुआ है h अपॉन BC कितना है आपके पास 10√3 है, आपने यहां 10√3 लिख लिया, दैट इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। और 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। देखो आगे h अपॉन 10√3 दैट इज इक्वल्स टू √3। यहां तक सही है। अब देखो 10√3 को मैं उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं, h इक्वल्स टू 10√3 मल्टीप्लाई √3। देखो अब 10 इंटू 3 कितना हो गया 30 मीटर। h हाइट कितनी आई आपकी 30 मीटर, मीन्स h इज इक्वल टू 30। हाइट ऑफ द टावर, यहां आप क्या लिखोगे द हाइट ऑफ टावर इज 30 मीटर। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा। फर्स्ट थिंग हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन से ही आपको समझना है, इसके अंदर कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। आपको दो चीज पता होनी चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उसके बाद कंप्लीटली आपका माइंड यहां पे लगेगा, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे हर बार, और आपको उसके अंदर से सोल्व करना है। तो अपन हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे, चिंता करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और फिर इसी पे बेस्ड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे जो इजीली सोल्व हो जाएंगे। ओके, ये उस टाइप के क्वेश्चन थे जब आपके पास एक ही डायग्राम हो। जब एक डायग्राम हो तो आप इजीली सोल्व कर दिया आपने, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट टाइप, दैट इज टाइप 2। टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट हो गया। अब टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस टाइप में थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन का था, अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो अपन स्टार्ट करते हैं एग्जांपल लेते हुए। एक एग्जांपल स्टार्ट करेंगे अपन। एग्जांपल क्या होगा, देखो द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of any boat from a 50 meter high bridge is, of any boat from a 50 meter high bridge is 30 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ब्रिज एंड बोट। फाइंड the horizontal distance between bridge and boat। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, यहां पे देखो थोड़ा सा चेंज है। एक चीज आपने नोटिस की जो मैंने पिछली बार बताई थी कि आपको एंगल की बात तो वो स्टार्टिंग में छेड़ देगा,
लेकिन एंगल कहां देगा आपको? लास्ट में जाके। आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले आपने अभी देखा था कि आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बहुत जरूरी है। डायग्राम जैसे ही बन गया आपका आधा क्वेश्चन, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो डायग्राम, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोट फ्रॉम ए 50 मीटर हाई ब्रिज, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्रिज है, इसकी हाइट कितनी है? 50 मीटर। ये अपर पार्ट हो गया ब्रिज का। ये बता रहा है यहां से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जो बोट है वो यहां आ रही है। ये कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये बोट है। अब देखो बोट और पानी का बेस सेम होगा। इसने क्या कहा कि एक ब्रिज है जिसकी हाइट 50 मीटर है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस ये वाला एंगल, इसका हॉरिजॉन्टल बेस तो ये होगा ना टॉप का, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा? 30 डिग्री। अब देखो ये 30 डिग्री है, ये आपका बेस होगा, यहां पे टावर रहेगा और यहां पे बोट है, बेस ऑलवेज सेम होगा। देखो ये और ये दोनों लाइन पैरेलल हुई तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। और एक चीज हमेशा याद रखें कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होंगे वो। ये 50 हो गया, ये मैंने x मान लिया, ये मेरा A हो गया, ये B हो गया और ये पॉइंट हो गया C। अब देखो ये राइट एंगल हो गया। अब आप क्या करोगे? जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? ABC। जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है BC अपॉन जो चीज आपको गिवन है दैट इज AB इक्वल्स टू, ये थीटा है, परपेंडिकुलर बेस आपने क्या रखा है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर मींस tan का उल्टा दैट इज cot 30 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो BC कितना है? x, AB कितना हुआ? 50 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 30 दैट इज √3। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 50 √3 मीटर मींस द डिस्टेंस ऑफ बोट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रिज इज हाउ मच? 50 √3 मीटर। आ गया समझ में? इसके अंदर और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, केवल 2 वर्ड्स का था। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है और उस क्वेश्चन में जो था वो एंगल ऑफ एलिवेशन था। यहां तक क्लियर है? अब देखो टाइप 3 देखते हैं अपन। टाइप 3 थोड़ा सा अलग है। अभी तक अपने पास एक एक डायग्राम बन रहे थे, अब अपन देखेंगे जिसके अंदर आपके पास जो डायग्राम बने वो 2 बने। तो देखो थोड़ा सा अलग टाइप का करते हैं अपन, दैट इज टाइप 3। और इस टाइप के क्वेश्चन में से एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। जो अभी अपन करेंगे टाइप 3, उसमें से 1 मार्क का एग्जाम में पूछ सकता है। देखो टाइप 3 का अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। टाइप 3 का क्वेश्चन, द शेडो ऑफ 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट standing on a plain ground is 1 meter and at the same time the shadow of a tower is 5 meter, then find the height of tower। अब देखो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, शेडो ऑफ ए 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट इज 1 मीटर। एक 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट की दे रखी है, वो है 1 मीटर एंड एट द सेम टाइम शेडो ऑफ टावर, उसी ग्राउंड पे एक टावर है, उसकी शेडो कितने दे रखी है? 5 मीटर। और आपको क्या पूछा गया है? हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर। अब देखो अपन इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। इसके अंदर आपके पास 2 कंडीशन दे रखी। कितनी कंडीशन दे रखी है? 2। कौन कौन सी? एक तो अबाउट स्टूडेंट एंड अनदर वन इज अबाउट टावर। तो पहले अपन
फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ये मेरा टावर स्टूडेंट है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। अब देखो शेडो कब बनेगी, जब सन जो है यहां आएगा। शेडो ऑलवेज सन के केस में ही बनती है। जब सन यहां से आएगा तो शेडो कुछ इस टाइप से बनेगी। तो ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है 1 मीटर। ये मैंने कहा है कोई एंगल बना रहा है थीटा, क्योंकि एंगल आपको दे ही नहीं रखा है। तो देखो ये तो पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। ये 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट का जो शेडो था वो कितना हो रहा है 1 मीटर। सेकंड, इसी टाइम पे देखो, इसी टाइम पे इस पे फोकस करना, ये टावर है और ये जो शेडो बना रहा है ये बना रहा है 5 मीटर। इस टावर की हाइट आपको नहीं पता तो आपने क्या मान ली h। ये क्या हो गया a, ये b और सॉरी ये d, ये e एंड ये क्या हो गया आपका f। इसकी जो थी उसी टाइम इसकी जो शेडो देखी गई, मींस दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या रहेगा थीटा रहेगा, क्योंकि सन जो है वो तो सेम ही रहेगा उस टाइम पे। सन जो है एक ही टाइम पे एक जगह ही रहेगा। अब देखो ये भी थीटा हो गया। ये आपको क्या करना है, जो आपको कैलकुलेट करना है वो करोगे। कैलकुलेट क्या करना है आपको, h मींस इन ट्राइंगल DEF। DEF से आपने क्या किया, DE अपॉन FE इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan थीटा। यहां से ये कितना आया h अपॉन 5 इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट, बिकॉज tan थीटा की आपके पास वैल्यू नहीं है। ये देखो ये तो आपको जो कैलकुलेट करना था वो हो गया। अब ये भाई ये भी आपको किसी ना किसी वजह से दिए, तो इसकी वजह देखो क्या हो सकती है। अगर यहां से मैं थीटा निकाल के उसमें रख दूं तो मेरे h का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर मैंने क्या किया, यहां से देखो ये भी गिवन है मेरे पास, ये भी गिवन है, मुझे tan थीटा का वैल्यू चाहिए। तो मैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस दैट इज योर BC। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 1.5 अपॉन 1। चेक कर लो एक बार, 1.5 अपॉन 1। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया, जब भी आप 1.5 में 1 का डिवाइड देते हो तो कितना आता है 1.5। ये आ गया 1.5 मीटर। ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के साथ कंपैरिजन करता हूं, कंपेयरिंग, यहां पे कंपैरिजन कर दो इसका, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कंपैरिजन किया तो दोनों में tan थीटा है तो दोनों की वैल्यू इक्वल रखो, दैट इज h अपॉन 5 इक्वल टू 1.5। यहां से देखो h का वैल्यू कितना आएगा 7.5 मीटर। मींस हाइट ऑफ द टावर क्या लिखोगे, हाइट ऑफ टावर इज 7.5 मीटर। जो टावर की जो हाइट है वो कितनी आ गई आपकी 7.5 मीटर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था। अब अपन इससे अगला टाइप देखते हैं। अब आपकी जो टाइप है हर क्वेश्चन के टाइप धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। नेक्स्ट देखो फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में क्या बता रखा है कि एक क्वेश्चन लेते हैं अपन एग्जांपल, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड ऑन अ 100 मीटर अब्रोड रिवर। एक 100 मीटर लंबी, 100 मीटर अब्रोड, 100 मीटर चौड़ी नदी के अंदर एक आइलैंड है एंड देयर इज अ ट्री ऑन दिस आइलैंड। और वहां पे क्या है, एक ट्री भी है। पहले तो एक नदी है,
नदी के बीच में क्या है आपका आइलैंड, और आइलैंड पे जो है वो क्या है ट्री है। अब देखो P एंड Q आर ऑपोजिट बैंक्स ऑफ अ रिवर एंड such that P, Q and tree are in the same plane या सेम लाइन, सेम प्लेन लिख दो या सेम लाइन लिख लो। सेम प्लेन मीन्स एक ही जगह पे है, तीनों के तीनों एक ही बेस पे है, ठीक है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन, आप देखो आगे, इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप फ्रॉम P and Q at top of tree, if angle of elevation from P and Q at top of tree are 30 degree and 45 degree respectively, then find the height of tree। देखो आपको ये बोल रखा है, अब अपन क्वेश्चन एक पूरा विस्तार से क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको समझते हैं क्या कह रखा है, फिर इसको सोल्व करते हैं। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको हाइट एंड डिस्टेंस में जितना लेंथी क्वेश्चन होगा, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, उसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा होगा। तो आप वेट करो कि लेंथी क्वेश्चन आए, बिकॉज जो स्मॉल क्वेश्चन है उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, बट लेंथी क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा और आपको तो केवल स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड ऑन ए 100 मीटर अब्रोड रिवर। एक स्मॉल आइलैंड है, कहां पे है, एक 100 मीटर अब्रोड रिवर पे। ओके, नेक्स्ट, एंड देयर इज ए ट्री ऑन दिस आइलैंड, मींस उस आइलैंड पे एक ट्री भी है। देखो सॉल्यूशन अपन साथ साथ बना ले। ये एक 100 मीटर अब्रोड रिवर है, P एंड Q आर अपोजिट बैंक्स, ये मेरा P हो गया और ये क्या हो गया मेरा Q। यहां पे कहीं भी आइलैंड होगा, उस आइलैंड पे एक ट्री है, ये ट्री खड़ा कर दिया, ये ट्री मेरा हो गया R। ओके, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ P एंड Q आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये मेरा एंगल हो गया 45, ये कितना हो गया 30। टोटल डिस्टेंस कितनी थी 100। मैंने कहा ये मेरी डिस्टेंस अगर मैं x ले लूं तो ये रिमेनिंग कितनी हो जाएगी 100 माइनस x, और इसको मैंने s नाम दे दिया। एक बार देखो, देखो डायग्राम सही बन गया। दो अपोजिट कॉर्नर थे, ओके, उसके बाद P और Q दो अपोजिट कॉर्नर थे, एक पॉइंट s हो गया। अब देखो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। यहां से जो ट्री का टॉप था वहां से दो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे थे, एक 30 डिग्री, एक क्या हुआ 45 डिग्री, आपने बना दिए। अब देखो आपके पास ये टोटल डिस्टेंस 100 थी, ये आपने h ले ली, 100 माइनस x, और हाइट ऑफ ट्री क्या ले लिया आपने h। अब अपन स्टार्ट करते हैं, पहले इस ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। देखो इन, या इससे कर दो जो आपको बेटर लगे। इन ट्राइंगल एस आर क्यू, अपन ने इस ट्राइंगल को लिया है। जो चीज मालूम नहीं है, मींस एच कैलकुलेट करना है अपॉन एक्स, ये भी नहीं पता अपने को, इक्वल टू क्या हो गया 10 45 डिग्री। यहां से देखो एच अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आया 1, तो एच का वैल्यू कितना हो गया इक्वल टू एक्स। ये आपका क्या आया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखो नेक्स्ट सेकेंड ट्राइंगल लेंगे अपन। इन ट्राइंगल पी आर एस, पी आर एस ट्राइंगल के अंदर अगेन आपको एच कैलकुलेट करना है, एच अपॉन 100 माइनस एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो गया 1030 कर दूं मैं इसको, 1030 हो जाएगा। अब देखो आगे, h
अपॉन 100 माइनस एक्स, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। यहां तक क्लियर है? अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से मैं एक्स की जगह एच लिख दूं, बिकॉज मुझे एच ही कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या लिखा, एच अपॉन 100 माइनस एच दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 हो गया। अब देखो आगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3h इज इक्वल टू 100 माइनस एच हो गया। क्लियर है यहां तक? अब देखो एक बार आगे, √3h प्लस एच इक्वल टू कितना आ गया, 100। एच को इधर ले आया मैं, क्या दोनों में एच कॉमन आ रहा है? दोनों में एच कॉमन आ रहा है। यह चीज आपने एच कॉमन लिया, √3 प्लस 1 इक्वल टू 100। क्लियर है यहां तक? अब देखो, h इक्वल टू 100 अपॉन √3 प्लस 1। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी हाइट निकल गई, ये आपका आंसर होना चाहिए, बट नहीं, इसके अंदर वो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। आपको हमेशा ट्राई करनी है कि डिनोमिनेटर के अंदर, ट्राई नहीं करनी, ये करना है आपको कि कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर आपको अंडर रूट की टर्म नहीं छोड़नी है। तो आप क्या करोगे, इसको हटाने के लिए रेशनलाइज नामक प्रोसेस यूज लोगे। रेशनलाइज नामक प्रोसेस क्या होता है, 100 अपॉन √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। मीन्स डिनोमिनेटर में साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहां से क्या आया, h इक्वल टू 100 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना बचा, 2। कितना आ गया, 50। हाइट क्या है आपकी, 50 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये आपकी क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री। एक बार आप दोबारा इसको चेक कर लो अच्छे से। देखो आइलैंड दिया हुआ था, आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के आपने फर्स्ट ट्राइंगल से एक रिलेशन कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने सेकंड ट्राइंगल से एक रिलेशन कैलकुलेट किया, दोनों को कंपेयर किया, एक को रिप्लेस किया और आपने एच की वैल्यू निकाल दी। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आपको कुछ घुमा के भी दे सकता है। अब देखो अपन नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा स्मॉल है, छोटा पार्ट है, ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट था। तो देखिए अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ a tower, top of a tower from 2 points C and D। देखो 2 पॉइंट्स दे दिया आपने आपको कि C और D, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स C and D, from 2 points C and D from base of tower, from base of tower and are in the same straight line at a distance A and B respectively। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट C and D फ्रॉम बेस ऑफ टावर आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ A and B respectively are complementary to each other, then you have to prove that height of tower is √AB।
इसमें आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना आप लोग। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ ए टावर, तो देखो इसको अपन स्लो स्लो देखते हैं। ये आपका एक टावर हो गया, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। इस टावर से इसके बेस से एक साइड में दो पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट डी हो गया और ये पॉइंट सी। इसकी डिस्टेंस बी दे रखी है और इसकी डिस्टेंस ए दे रखी है। ओके, अब इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। कल अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट पढ़ा था, मींस जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। अगर मैं बोलूं ये थीटा है तो ये मेरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये मेरा क्या हो गया h। एक बार डायग्राम देख लो आप लोग दोबारा। ये आपका टावर हुआ जिसकी हाइट थी h। इस टावर से एक साइड में दो पॉइंट्स हैं C और D, इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, मींस ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, डिस्टेंसेस आपको गिवन है। अब देखो आगे, यहां से आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल लेना है, फिर दूसरा लेना है। मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी डी, पहले एक ट्राइंगल लिया। ए बी डी ट्राइंगल में ए बी अपॉन डी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है आपका tan ऑफ थीटा, एंड हियर थीटा इज 90 माइनस थीटा। ए बी कितना है h, डी बी कितना हो गया b, tan 90 माइनस थीटा। क्या मैं कोट थीटा लिख सकता हूं इसको? और कोट थीटा जो है वो होता है, आपको पता है 1 अपॉन tan थीटा। दोनों को रेसिप्रोकल किया, यहां से tan थीटा जो है वो b अपॉन h आ गया फर्स्ट इक्वेशन। देखो देखें, tan थीटा जो था b अपॉन h आ गया। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू हाउ मच tan ऑफ थीटा। ए बी अपॉन बी सी कितना हो जाएगा tan थीटा। ए बी कितना दे रखा है आपको h अपॉन बी सी कितना है a इज इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा। ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर दो। क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर मीन्स यहां से tan थीटा का वैल्यू उठा के वहां रख दो। दैट इज कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो देखो क्या निकल के सामने आता है। यहां से b अपॉन h, यहां से क्या है b अपॉन h, वो किसके इक्वल होगा h अपॉन a के। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से देखो h स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच ab, और h कितना आ गया रूट ऑफ ab। यही आपको प्रूव करना था। आप क्या लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। देखो ये आपका टाइप 5 था जो कंप्लीट हो गया है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, एक टाइप और देखते हैं अपन। दैट इज टाइप 6। टाइप हो गया आपका 6 एक्सरसाइज, सॉरी एग्जाम्पल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 6। आज अपन इतने टाइप करेंगे, तो देखो ये लास्ट टाइप देखते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन। पहले देखो एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय स्ट्रॉन्ग विंड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। मीन्स इसका जो टॉप है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फाइंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। देखो ये पहले आपका एक ट्री था। ओके, जब हवा चली बहुत तेज तब ये यहां से ब्रेक हो गया। जब पहले ये ट्री था कंप्लीट तब इसकी हाइट कितनी थी 12 मीटर। अब जैसे ये ब्रेक हुआ, इसका जो टॉप है वो यहां से आके ग्राउंड पे टच हो गया।
मैंने कहा तो उसने आपसे और कितना एंगल बना लिया यहां पे 60 डिग्री, और आपसे पूछा गया है कि किस हाइट पे वो ब्रेक हुआ। मैंने कहा x हाइट पे से वो ब्रेक हो गया, तो ये जो रिमेनिंग हाइट बची, डिस्टेंस बची, वो कितनी हो जाएगी 12 माइनस एक्स, बिकॉज टोटल कितनी थी 12 है, x से ब्रेक हो गया, यहां पे बच गया। ये देखो A B C D E, पहले आपका ट्री था BE, वो ब्रेक हुआ तो BAC और BA बराबर होंगे क्योंकि वो बीच से ब्रेक हुआ है। ऐसे कोई ट्री था तो इतनी डिस्टेंस थी, अब अगर ये ब्रेक हो गया टच होता है तो डिस्टेंस तो इतनी रहेगी, इसकी हाइट तो उतनी रहेगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस हाइट के बाद ट्री ब्रेक हुआ है, तो देखो ट्री किस हाइट के बाद ब्रेक हुआ ये देखते हैं अपन। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC ये चीज निकालनी है। अब देखो इसमें तो कोई सी नहीं गिवन है, बट दो साइड्स गिवन है। देखिए इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल के अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, दोनों ही चीजें कैलकुलेट करनी है। तो मैंने क्या किया, AB अपॉन AC दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री हो गया। अब देखो AB क्या आएगा, x अपॉन AC कितना हो गया 12 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इक्वल टू 12 माइनस एक्स इंटू में √3 मल्टीप्लाई करो, 2x इक्वल टू 12 √3 माइनस √3x, इसको इधर लेके आओ। तो देखो 2x प्लस √3x इज इक्वल टू 12 √3, x कॉमन लिया √2 प्लस √3 इज इक्वल टू हाउ मच 12 √3। x का वैल्यू देखो 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3। अब देखो आपको पता है डिनोमिनेटर में क्या नहीं रहना चाहिए, इरेशनल नंबर या फिर अंडर रूट की टर्म, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 √3 अपॉन 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो देखो ये आएगा 12 √3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 24 √3 माइनस 36 मीटर। दिस इज योर हाइट ऑफ ट्री, जहां से वो ट्री आपका ब्रेक हुआ है वो हाइट हो जाएगी। ओके, ये सभी क्वेश्चंस आपको फेयर में करने हैं टाइप लगाते हुए। अपन अब नेक्स्ट देखेंगे, 2 टाइप और रह गए, उसके बाद अपन एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में जितने आपसे सोल्व हो आप लोग कर लेना सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे मेरे हिसाब से। लगभग एक तो कोई डिस्टेंस का बचा है या एक और 2 क्वेश्चन बचे हैं, रिमेनिंग अगर आप ट्राई करोगे तो वो एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। ओके, थैंक यू।